परम सम्मानीय दर्शकों, आपका स्वागत है। एक बहुत प्यारी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा मैंने कहीं सुना था कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। ऐसे करोड़ों रत्नों के समान कीमती हमारे बीच अधिवक्ताओं के सिरमौर, अधिवक्ताओं की समस्त समस्याओं का आसानी से समाधान करने वाले स्टेट बार के मेंबर आदरणीय मनीष तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बिना देरी करे आपका उनसे परिचय कराता हूं। शुभन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार, मेरा आपसे निवेदन है कि साहब आप स्टेट बार में मेंबर हैं। सर, इस शब्द को हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये वकीलों से किस तरह से हितबद्ध है। प्रदेश स्तर पर राज्य अधिवक्ता परिषद प्रदेश स्तर की मात्र संस्था कही जाती है जी, जहाँ पे अधिवक्ताओं का पंजीयन होता है। अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई कदाचार की बात आती है तो उसका निराकरण होता है, और जो भी अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याएं हैं, मेडिक्लेम क्लेम, डेथ क्लेम और भी दीगर अधिवक्ता जगत से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता है। देखिए साहब ने कितनी प्यारी बात बताई है अभी कि अगर अधिवक्ताओं से संबंधित जुड़ी समस्या है तो उसके लिए स्टेट बार काम करता है, और साहब आप उसके मेंबर हैं। शिवन, मैं जानना चाहता हूं साहब, आप बदलता परिवेश है, एक नया एडवोकेट है, वो अपना कोट आता है, कोट पहन लिया उसने साहब, अब वो स्टेट बार में जाता है। कई बार उसको बहुत सारी समस्या को सामना करना पड़ता है। नए अधिवक्ता को कभी पता चल रहा है पुलिस परेशान कर रही है, कभी प्रशासन से दिक्कत है। ऐसी अवस्था में सर उन जो पीड़ित अधिवक्ता उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यदि अगर किसी अधिवक्ता को अपने व्यवसाय से संबंधित कोई समस्या हो या व्यक्तिगत समस्या हो, उन तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए आप व्यक्तिगत रूप से मुझे यानी मनीष तिवारी को आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से कोई ना कोई हल हम निकाल कर जो है अधिवक्ता के लिए देंगे, क्योंकि राज्य अधिवक्ता परिषद में व्यवसायिक कठिनाइयों से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। ये जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, इसके संदर्भ में हम और आपको मिलकर ही लड़ाई लड़ना पड़ती है, जिसके लिए मैं हर प्रदेश के हर अधिवक्ताओं के लिए पूर्व से लड़ता आ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। देखिए, बहुत अच्छी बात कही साहब ने। उनका कहना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं तो मनीष तिवारी जी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। साहब, एक दौर है इस समय बीएनएस और बीएनएसएस का, हमने पहले आईपीसी और सीआरपीसी में काम किया है। अब साहब नए अधिवक्ता महोदयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि सर बीएनएस और बीएनएसएस में आ रही परेशानी को वो कैसे व्यवहारिक रूप से दूर करें? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उस संबंध में यह है कि हम और आप मुख्य रूप से जो एक वकील होता है, एक जो मंजा हुआ अधिवक्ता होता है, वो हमेशा आत्मा पे काम करता है जी, और शरीर पे काम बाद में करता है। तो हमें जो है विधि के क्षेत्र में आत्मा से रिलेटेड अगर हम देखें तो समस्याओं के समाधान पर विचार करना है। अधिनियम और नियम तो हमेशा बनते रहेंगे, संशोधन होता रहेगा, पर हम किसी पुराने अधिनियम को लेकर के बैठे रहे और ये कहें कि साहब ये अधिनियम गलत बना, वो अधिनियम से हमें समस्या है, इसलिए वकालत का जो है निदान नहीं है, आपकी समस्या का समाधान नहीं है। आपको हर समस्या के लिए, हर मुकदमे के लिए और हर अच्छी बहस के लिए, अच्छे मुकदमे की तैयारी के लिए अपनी आत्मा से तैयारी करना पड़ेगी, कठिन मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर के आप अपने के मुकदमे में अपने पक्षकार को जो है रिलीफ दिला पाएंगे। साहब देखिए, एक दिल छू लेने वाली बात है, वकील हमेशा आत्मा में काम करता है। ये शरीर तो कई बार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कई नियम आएंगे, कई नियम बदलेंगे, लेकिन जो एक वकील साहब हैं उनको हमेशा आत्मा में काम करना पड़ेगा। आपको अपने फैक्ट की बहुत अच्छी तैयारी करना पड़ेगा, और हर एक अच्छा वकील अपने केस की बहुत अच्छी तैयारी करता है। सब ये तो बात हो गई बीएनएसएस की। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। शिवन, कई बार ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ गलत एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, तो ऐसी दशा में फिर वो कहाँ जाए, और अगर उसको फिर ऐसा क्या करना चाहिए कि उसके खिलाफ जो गलत रजिस्टर्ड एफआईआर है उससे वो निजात पा सके? देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल मैटर्स में यदि अगर एक बार एफआईआर हो जाती है जी, तो बहुत ही रेयर से रेयर केसेस में हम जो है उसको निष्पक्ष जांच की मांग के साथ में पुलिस के सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर भी हमें लाभ 0% के बराबर मिलने की आशा होती है जी, जब तक कि आपका कोई अच्छा स्ट्रांग ग्राउंड ना हो जी। और दूसरा, यदि अगर आपको लगता है कानूनी रूप से हम बात करें कि हमारे खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो गलत है, विभिन्न कारणों से गलत होती है, कभी आदमी घटना स्थल पे नहीं रहता है, कभी
और भी दीगर कारण होते हैं। आदमी एज एन काउंटर ब्लास्ट जो है रजिस्टर्ड करा देता है, फंसाने की नीयत से, दबाव बनाने की नीयत से, ब्लैकमेलिंग की नीयत से, बहुत सारे कारण होते हैं जिससे आदमी के खिलाफ FIR हो जाती है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जगह है पहले, वो है हाई कोर्ट, जहां पर हाई कोर्ट में 482 CRPC पुरानी सेक्शन के अनुसार आदमी जो है अपनी क्वेश्चन ऑफ FIR की एक पिटीशन पेश कर सकता है और वहाँ हाई कोर्ट को बता सकता है कि इन कारणों से ये FIR हमारे विरुद्ध गलत दर्ज हुई है, और न्यायालय अगर उसको उचित पाती है तो निश्चित रूप से उसको निरस्त करती है। देखिए, यदि आपको लगता है कि आप के खिलाफ गलत FIR हुई है, आपके खिलाफ फैक्ट सही नहीं आए हैं, तो आप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में सूचित कर सकते हैं, और नहीं तो फिर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जाकर आप अपनी एक पिटीशन दाखिल कर सकते हैं, जहां पर आप बता सकते हैं कि जैसा साहब ने बताया कि विभिन्न कारण हो सकते हैं जिनको अगर माननीय न्यायालय पाता है तो आपकी FIR भी क्वैश हो सकती है, आपकी FIR भी निरस्त हो सकती है। तो साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अत्यंत व्यस्त समय से जबलपुर से छिंदवाड़ा आप आए और आपने हमारे सारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो साहब, आपको हमारे साथ इसी तरह बना रहना है। हमारे खजाने में से पता नहीं कौन सा बहुमूल्य रत्न एक बार आपके पास आए और आपका जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। तो मैं आपका अधिवक्ता पीयूष शर्मा, बने रहिए, जुड़े रहिए आप हमारे साथ इसी तरह।